हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ बी एन सिंह फ्रॉम सोलर टेक्नोलॉजी। हम लोग अभी नीट 2019 के जो क्वेश्चंस आए थे उसके सोल्व कर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं एंड दैट विल एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर नीट 2020। ओके, अभी तक हमने 15 क्वेश्चंस हम लोग देख चुके हैं। आज से 16 शुरू कर रहे हैं अभी। तो 16 क्वेश्चन देखिए। ए बॉडी वेज 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाउ मच विल इट वेज हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। कहता है कि सेंटर ऑफ ऊपर में जो सरफेस पर हमारा जो वेग किया है बॉडी का, दैट वेज 200 न्यूटन एंड हाफ वे टू द सेंटर से हाफ वे माने इसका रेडियस के आधार एट पॉइंट डी पर वे करेंगे तो कितना आएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी फ्रॉम द सरफेस कितना होगा, जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी वाई आर, जहाँ डी इज़ द डेप्थ है 50% है एंड आर इज़ द रेडियस। सो आर इज द रेडियस ऑफ द जी एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। अब दोनों साइड में हम एम से गुना कर देते हैं। क्या आ जाएगा, एम से गुना करेंगे तो इस साइड में भी एम डाल देंगे, इस साइड में भी एम डाल देंगे, तो क्या हो गया एम जी हो गया। तो एम जी बराबर कितना आएगा, एम जी 1 प्लस डी बाई आर, डी बराबर कितना आर बाई 2 हो रहा है, इसलिए एम जी 1 माइनस डी की जगह आर बाई 2 कर देंगे। आर नीचे है, आर कट गया, तो 1 माइनस हाफ बराबर हाफ एम जी आ गया। ठीक है, इसलिए 200 इंटू हाफ बराबर 100 न्यूटन। दिस इज आंसर, माने डी इज द आंसर। क्वेश्चन ठीक है, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन 17। 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज सोन इन द फिगर विथ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ ई एंड जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। जो बैटरी है उसका ईएमएफ ई है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है। द रेशियो ऑफ पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन, पावर कंजम्पशन निकालना का रेशियो निकालना है कब का, व्हेन जब सब ऑल आर ग्लोइंग एंड पहला एंड इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम सेक्शन बी आर ग्लोइंग। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों का रेशियो निकालना है। तो सेक्शन बी आर ग्लोइंग बिल भी कितना होगा, सेक्शन बी। अब देखिए उसका ऑप्शन दे दिया है 4:9, 9:4, 1:2 एंड 2:1। ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए कनेक्शन देखिए, यहाँ आर 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 सबका रेजिस्टेंस कितना है, आर है। बल्ब का, ये बल्ब का कॉइल दिखा रहा है, उसका रेजिस्टेंस आर दिखा रहा है। ठीक है, बल्ब का कॉइल का इंडिकेशन, ये जो कॉइल का है इंडिकेशन, इसीलिए इस तरीके से दिखाया गया, रेजिस्टेंस के रूप में नहीं दिखाया, कॉइल दिखाया गया क्योंकि उसमें कॉइल रहता है लेकिन उसमें रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ये लैंप जनरली रेजिस्टेंस वाला जो रेजिस्टेंस लैंप होता है उसी को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि आर 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 तीनों क्या होगा, ये पैरेलल में है तो r/3 हो जाएगा। ये कितना होगा, r/3 हो जाएगा। आज दोनों जोड़ दीजिएगा तो r/3 प्लस r/3 2r/3 हो गया। ठीक है, ओके। अब पावर बराबर कितना हो जाएगा, E²। यहाँ गलती लगता है, हाँ चलिए ठीक है, ओके। तो आर आर कितना हो गया, पावर बराबर E² बाई आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, इक्वल टू पावर बराबर E² है, E² बाई आर पावर होता है जानते हैं। ओके, तो ये कितना होगा, आर बराबर कितना है इसका 3E² हो जाएगा बटा 2r, 3/2। ठीक है, आर E² तो ऊपर है ही और नीचे आर इक्विवेलेंट बराबर 2r/3 लिख दीजिएगा, तो 3 ऊपर चला गया, इसलिए 3E² बाई 2r रह गया नीचे। ओके, ये आ गया पावर कंजम्पशन आ गया फर्स्ट केस में। कब केस है, जब हमारा एग्जिस्टिंग सीरीज में कैलकुलेशन। अब कहता है सेकंड केस में कहता है कि पहले में से 2 लेते हैं, फर्स्ट इसमें से हम 2 ले रहे हैं, एक में से 2, और ये दोनों इसमें से 3 में से हम 2 ले रहे हैं, और दूसरा जो सेक्शन है ये सेकंड सेक्शन है, इसमें से हम 1 ले रहे हैं, ओनली 1। ठीक है, तो ये तीनों एक साथ पैरेलल कनेक्शन में 2 इसमें से ले लेंगे, दोनों ये पैरेलल हो गया और इसके सीरीज में 1 हो गया। ठीक है, और उसके बाद जैसा वोल्टेज ये जुटा हुआ है, इसलिए आर इक्विवेलेंट इसका कितना होगा, आर आर दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो कितना होगा, r/2 हो जाएगा, और प्लस आर सीरीज में हो गया तो कितना आ जाएगा, आर प्लस 3r/2 हो गया, 3r/2 हो गया। ठीक है, इसलिए पावर कितना कंजम्पशन E² बाई आर इक्विवेलेंट, तो R² कितना है, E² अब बटा 3r/2, तो 2 ऊपर चला गया। ठीक है, तो Pi/P फाइनल जो रेशियो जो निकालना है, तो ये कितना आएगा 3E² बाई 2r डिवाइडेड बाई 2E² बाई 3r इक्वल टू कितना हो गया 3E² बाई 2r इंटू 3r/2E²। तो E² आर आर कट गया, ऊपर 9/4 बच गया, 9/4। ओके, सो आंसर इज 9:4। ऑप्शन कितना होगा, देखिए ऑप्शन कितना है, 9/4 का ऑप्शन है कि नहीं है। यहाँ देखिए ऑप्शन ऊपर में दिया है 9:4, आंसर 2। सो 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है। क्वेश्चन 18 देखिए, फॉर ए पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पी टाइप सेमीकंडक्टर आप पढ़े हैं, उसमें डोपिंग होता है
क्या होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जनरली पी टाइप के लिए हम लोग क्या करते हैं, किस ग्रुप का डालते हैं, 3 ग्रुप का, ग्रुप 3 का। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवैलेंट आइटम्स और द डोपेंट्स, पहला। दूसरा है होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवैलेंट आइटम्स आर डोपेंट, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट आइटम्स आर द डोपेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट आइटम्स आर। क्या करते हैं, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा उसमें हम ऐसा डालते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं हो, एक इलेक्ट्रॉन कम हो। एक इलेक्ट्रॉन जब कम रहेगा तो क्या होगा, उसमें मेजॉरिटी कैरियर किसका, पी हमारा एक जरूरत पड़ेगा, इसलिए होल हमारा बढ़ जाएगा, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और उसमें इसलिए ग्रुप 3 का डालते हैं, तो देखिए क्या आंसर होगा। इसलिए इन पी टाइप सेमीकंडक्टर एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज डॉप्ड विद ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटीज दैट क्रिएट्स डिफिशियंसीज ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज बैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी होगा, दैट इज होल्स मेजॉरिटी कैरियर में आ जाएगा। सो क्या होगा हमारा, होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवैलेंट आइटम्स आर ऑर्डर्ड। आंसर इज 2। ओके, क्लियर है, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन देख लीजिए। एरे अरेंज क्या है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन इज, क्या होगा भाई, वन कंप्लीट वाइब्रेशन में कितना होगा बोलिए। यहाँ से एक कंप्लीट, अरे कितना आसान क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए, कुछ नहीं इसमें है। अरेंज वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, मान लिया यहाँ से स्टार्ट करके, यहाँ से बीच सेंटर पॉइंट है, सेंटर से स्टार्ट करके कहाँ जा रहा है, इधर आ रहा है। यहाँ के बाद फिर यहाँ से किधर जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से फिर यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ से स्टार्ट करके जब यहाँ पहुँच रहा है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। जब टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, 0। सो 0 इज आंसर। ओके, क्लियर है, ठीक है। 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये सब, है पैसेंस, कुछ नहीं सोचिए, सब क्वेश्चन को पढ़िए। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, थर्मल यूनिट कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होगा, JM_1, JM-1, K-1, WM_K-1 एंड WM-1 K-1। क्या होता है, द हीट करेंट रिलेटेड टू द डिफरेंट टेम्परेचर अक्रॉस द लेंथ L ऑफ ए कंडक्टर ऑफ एरिया है, जो आप पढ़े हैं। DH/DL बराबर K ΔT/L होता है, जहाँ K कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। इसलिए K = L DH/A dt ΔT, इसलिए यूनिट ऑफ K इज WM-1 K-1। ओके, ठीक है, कितना आएगा, WM-1 K-1। सो आंसर इज 4, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 21 देखिए। ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, सॉलिड सिलेंडर है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट द रेट ऑफ 3 RPM, 3 revolutions per minute. The torque required to stop after 2π revolution, 2π का मतलब, 2π मतलब समझ रहे ना, 180 नहीं, 200, 360 एक चक्कर मारने के बाद, इज 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन मीटर, 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर, 12 × 10⁻⁴ न्यूटन एंड 2 × 10⁻⁶। तो विच वन इज करेक्ट। देखिए पहले प्रॉब्लम देख लीजिए कैसे बनेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या पढ़े हैं, W बराबर क्या होता है, हाफ I ω² होता है ना, तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर, थीटा बराबर 2π रेवोल्यूशन है, इसलिए 2π × 2π बराबर 4π² रेडियन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए WI बराबर कितना होगा, 3 × 2π/60 रेडियन पर सेकंड है, इसलिए माइनस ये क्या हो गया, ये टाउ हो जाएगा, टाउ थीटा जो हाफ × हाफ mr² पढ़े हैं ना, इसलिए 0² माइनस ω², इसलिए माइनस टाउ बराबर हाफ × 2 आ जाएगा, 4 कितना हो रहा है, 4 × 10⁻⁻² माइनस 3 2π × 6 आ जाएगा इधर 60, ठीक है, 2π/, देखिए यहाँ पर ही, इसलिए कितना फाइनल आ रहा है हमारा, टाउ बराबर 2 × 10⁻⁶ न्यूटन मीटर। सो वन आंसर ही, आंसर 1 इज करेक्ट। इसलिए वर्क एनर्जी थ्योरम आप देख लीजिए, इसको इस तरीके से क्वेश्चन फिर रिपीट कर सकता है, ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ है, ठीक है। ए फोर्स F is equal to 20 + 10/x on a particle of in y direction when F is in Newton and y in meter, ठीक है। F क्या है, न्यूटन में दिया हुआ, y मीटर में दिया हुआ है। तो वर्क डन y दिस फोर्स टू मूव द पार्टिकल फ्रॉम y बराबर 0 to y बराबर 1 मीटर इज कितना होगा, 30 जूल है, 5 जूल है, 25 जूल है,
वर्क डन निकालना है 20 जूल है। सो वर्क डन निकालना है, क्या होगा वर्क डन बराबर W बराबर इंटीग्रेशन क्या होगा, पढ़ा है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस आ जाएगा ना, इसलिए वर्क बराबर क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस बाई मीटर में है, इसलिए डेल्टा वाई भी स्मॉल मीटर में ही रहेगा, इसलिए y1 2/2 आ गया एफ डी वाई, इसलिए y बराबर 0 और बाई एफ बराबर 1 मीटर है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 1 तक, ठीक है, इसलिए कितना आ जाएगा 20 + 10y, देखिए 20 + 10y dy आ गया 20y हो जाएगा, ठीक है, अब प्लस 10y² 2 आ जाएगा, बराबर कितना आ गया 25 जूल, आ रहा है ना, क्लियर है, 5 कट गया तो 5 आ जाएगा 20 आ करके, ठीक है 25 जूल आ गया, आंसर कितना हो गया 25 जूल, माने विच वन इज द करेक्ट आंसर इज 3। ओके चलिए 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस। अब देखिए करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस में क्या होता है, घर में जो आप जलाते हैं आपका घर में जो प्रोटेक्शन वगैरह कंडक्टर है, कंडक्टर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, कुछ नहीं, करंट कंडक्टर क्या प्रोटेक्ट करेगा, ये तो खुद इसे करंट फ्लो करते रहता है। इंडक्टर ये भी कुछ नहीं करेगा, इंडक्टर जो कॉइल है, स्विच से जब तक ऑन ऑफ नहीं कीजिएगा ऑन नहीं होगा, ऑफ कीजिएगा तो ऑफ होगा, इसलिए स्विच का मतलब ये होता है कि ऑन ऑफ करना, जब तक ऑन कीजिएगा तो ऑन रहेगा, ऑफ कीजिएगा तो आपके बीच में कुछ नहीं सुनेगा। लेकिन फ्यूज क्या है, व्हाट इज ए फ्यूज, फ्यूज इज ए सिस्टम इसमें क्या हो रहा है कि अपने आप ये मेल्टिंग इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स कम रहता है एंड डिफाइंड रहता है अकॉर्डिंग टू देयर करंट कैरिंग कैपेसिटी पर, माने 5 एम्पियर का है तो उससे थोड़ा जहाँ बढ़ा तो हीटिंग इफेक्ट शुरू हो जाएगा, हीट करके पिघल जाएगा एंड इट प्रोटेक्ट द सिस्टम। सो फ्यूज इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस, फ्यूज, ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, मुश्किल से 10 सेकंड का भी टाइम नहीं लगेगा इसमें। सो आंसर इज 4। ओके 24, क्वेश्चन 24 देखिए, इन द सर्किट शोन बिलो द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर एंड एमीटर विल बी, कितना मीटर वोल्ट मीटर कितना रीडिंग आएगा, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए जरा ठीक से अच्छा से। इसमें क्या है, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है। हम वोल्ट मीटर का जानते हैं कनेक्शन हमेशा पैरेलल में होता है, मीटर का सीरीज में होता है, ठीक है, मीटर सीरीज में लगा हुआ है, यहाँ से बैटरी में आ रहा है, बैटरी से आ रहा है, ठीक है, बैटरी से वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, यहाँ 10 ओम है, इसके अलावा जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल रीड व सेंस बाय द वोल्ट मीटर से सेंस करेगा, जितना करंट जो जाएगा करंट वो करंट दोनों घूम करके फिर आ गया यहाँ पर, वो करंट फ्लो करके इंडिकेट करेगा A1 में, ठीक है, तो 10 ओम यहाँ पर है, ठीक है। दूसरा में क्या है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम दिया हुआ है, वोल्ट मीटर के पहले एक और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 10 ओम का, ठीक है, A2 सिर्फ सर्किट 1 है, सर्किट 2 है। तो पहला केस में क्या है, V2 इज ग्रेटर देन V1 I1 बराबर I2, ये ऑप्शन दिया हुआ है, 2 V1 बराबर V2 एंड I1 इज ग्रेटर देन I2, V1 बराबर V2 एंड I1 इज इक्वल टू I2 एंड V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड I1 इज ग्रेटर देन I2। क्या है, फॉर आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, आइडियल वोल्ट मीटर के केस में होता है क्या होता है, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, एंड फॉर आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस इज 0, एमीटर रेजिस्टेंस 0 होता है, ठीक है। इसलिए V1 बराबर क्या होगा, देखिए V1 बराबर I1 इंटू 10 हो जाएगा, बराबर 10/10 इक्वल टू 10 वोल्ट आ गया, ठीक है। V2 बराबर आ गया उसी तरीक़ा से 10 वोल्ट आ गया, इसलिए V1 इक्वल टू V2 का है एंड I1 बराबर I2, इसलिए आंसर इज 1 एम्पियर। इसलिए क्या होगा, V1 बराबर V2 एंड I1 बराबर I2, आंसर कितना होगा, देखिए आंसर 3 है, क्या कहता है आंसर 3, V1 बराबर V2 एंड I1 बराबर I2। ओके क्लियर है, चलिए क्वेश्चन और हम लोग देख लें अभी 25, क्वेश्चन 25, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, जिसे r से सेंटर से देखा इंक्रीज। पहला देखिए क्या कहता है, सवाल क्या है, ए हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस r इज यूनिफॉर्मली चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है क्या होगा, ड्यू टू द स्फीयर एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से r डिस्टेंस पर जो हमारा जो है कितना होगा, ठीक है, कितना हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। पहला है इंक्रीजेज एज r, इन r बढ़ने से इंक्रीज करेगा जब कब r इज लेस देन r होगा, एंड फॉर r इज ग्रेटर देन r, 0 इंक्रीज दोनों में करेगा, 0 एज r इंक्रीजेज फॉर r इज लेस देन कैपिटल R एंड डिक्रीजेज एज r इंक्रीजेज फॉर r इज ग्रेटर देन r, 0 एज r इंक्रीजेज फॉर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R एंड इंक्रीजेज एज r, माने बाहरी रेजिस्टेंस, बाहरी जो इसका जो रेडियस है, अंदर का रेडियस r है, सो उसी के बीच में रिलेशन करता है। चार्ज, अब देखिए क्या है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड, सोल्यूशन देखिए, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड
ओवर द सरफेस ऑफ हॉलो मेटल्स, बाहर में है चार्ज, तो अंदर में क्या होगा बोलिए, अंदर में चार्ज क्या रहेगा, एफ आर फॉर आर इज लेस देन आर, आर जो है स्मॉल आर इज ले बड़ा आर के रिस्पेक्ट में अगर छोटा है इन साइड में, तब गॉसियन लॉ ई डॉट क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बटा एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना आ जाएगा, इसमें अंदर में क्या होगा, कुछ नहीं है, अंदर में क्यू इन जीरो हो गया, तो एप्सिलॉन जीरो कितना आ जाएगा, क्यू इन बटा जीरो एप्सिलॉन जीरो बराबर कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। इन साइड में चूँकि बाहर में चार्ज बाहर में है तो अंदर में क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एंड दो सेकंड केस में फॉर आर इज ग्रेटर देन आर है, तो आउटसाइड में क्या होगा, आउटसाइड में बाहर में, माने ई जो है उसके प्लस जो चार्ज दिया हुआ उसके बाहर सरफेस में अगर ले रहे हैं, तो आर अगर अंदर में है तो हमारा जीरो आ रहा है, बाहर में आएगा तो कितना आ जाएगा, देखिए बाहर में क्या आएगा, ई जीरो क्या होगा, इलेक्ट्रिक जो है प्रोपोर्शनल आउटसाइड, ई जीरो माने ई जीरो का मतलब आउटसाइड, ये 1/r² होता है, ठीक है, इसलिए ई जीरो डॉट डी एस बराबर क्यू इन बटा एप्सिलॉन जीरो होता है, ठीक है। अब क्यू इन बराबर कितना आ रहा है बाहर में, अब बाहर में तो ट्रैप्ड हमारा यही ना क्यू है, ये जो क्यू जो देख रहे हैं आप क्यू प्लस जो वही हमारा ट्रैप्ड है इन साइड में, माने इंटरनली उसी माने इनक्लोज जिसको आप बोलते हैं इनक्लोज चार्ज क्यू है। सो ई जीरो कितना होगा, सरफेस एरिया 4πr² हो जाएगा, तो ई जीरो डी एस का मतलब 4πr² हो जाएगा बराबर क्यू एप्सिलॉन जीरो, इसलिए ई जीरो इज ये तो पूरा कांस्टेंट है ये सब, इसलिए ये कितना आर नीचे चला जाएगा, ई जीरो है कि नहीं, क्यू बटा 4πr² एप्सिलॉन जीरो इज ई जीरो इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ओके। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज जीरो एज आर इंक्रीजेज फॉर आर इज लेस देन जीरो, आर एंड डिक्रीजेज आर इंक्रीजेज फॉर एंड डिक्रीजेज एज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, देख रहे हैं ना 1/r² का, है कि नहीं, कितना आ रहा है ई जीरो माने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है 1/r², इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, सो ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, ओके है। इसलिए क्वेश्चन इज आंसर इज 2, ये थोड़ा घुमा के दिया है, देखिए कुछ है नहीं ज़्यादा, ये घुमा के दिया है, लेकिन आपको इसको उसमें कंसिडर कर लेना है। क्या करना है, आप तो देख ही रहे हैं सामने निकल रहा है कि ई जीरो इलेक्ट्रिक माने पी के जो पॉइंट जो हमारा एक जो पॉइंट दे रहा है आर है, आर अगर अंदर में है तो आप जानते हैं कि जैसे जीरो हो जाएगा, अब बाहर में जो है तो बाहर में कितना हो जाएगा, r² का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r² का, ठीक है। तो r² इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माने क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, ई बढ़ेगा, ई जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है, ठीक है, और उसमें भी स्क्वायर का है, इसलिए हमारा क्या रहा है इसमें, आर डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज और आर इज ग्रेटर देन आर, ओके, ठीक है, क्लियर है। आर ग्रेटर देन आर का मतलब आर से बाहर है, ठीक है, आई आर के अंदर है, यहाँ जीरो हो रहा है, यहाँ आ रहा है, इसलिए कहता है जीरो एज आर इंक्रीज, इसलिए आंसर नहीं 2, क्लियर है, ओके है, दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। फिर हम लोग फिर मिलते हैं और इस